लक्ष्मी पांडे रहन और आप देख रहे हैं खबर क्रांति। मौजूद है आज हम सागर राहतगढ़ में, जहां नव दुर्गा का पर्व है। नवरात्रि में आज जहां हवन चल रहा है, तो वहीं सुर्खी विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद सर राजपूत ने अपना पर्चा दाखिल किया है। आज उनकी पत्नी, पुत्र, बड़े भैया गुलाब सिंह राजपूत जी भी साथ में थे। तो आज बातचीत होगी आकाश राजपूत जी से। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है खबर क्रांति में। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी भैया। आपकी क्रांति और खबर क्रांति की क्रांति पूरे मध्य प्रदेश में फैलती रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ नवरात्रि में। क्या देखते हो भाई साहब, यानी आज पिता, पुत्र और पत्नी तीन शामिल हुए। जी, हमेशा एक पुत्र के लिए हमेशा माता पिता सर्वप्रथम होते हैं, और वही आशीर्वाद मैं हमेशा कामना करता हूँ मेरे माता पिता आगे बढ़ें। एक पुत्र का कर्तव्य बनता है कि माता पिता के हर कदम में उनका साथ हाथ बटाएं, और वही मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सुर्खी विधानसभा के हर परिवार के साथ, उनके कदम के साथ विकास और सफलता के साथ पूरे क्षेत्र का विकास कर सकूं। यही संकल्प लेके हम सभी युवागण उनके साथ खड़े हैं। भैया जिंदाबाद, 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 भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वैसे लगातार यानी पिताजी कई वर्षों से राजनीति में सक्रिय रहे। मल्ले अंकल जिला पंचायत के अध्यक्ष, बड़े भैया राहतगढ़ का पूरा बैरियर देखते। आपका भी यानी आप एक अभिनेता हैं राजनीति में, अभी यानी आपने देखा, क्या देखते सुर्खी विधानसभा में क्या कमियां हैं जिनको अब पूरा करना चाहिए? जी, पिछले 2 वर्षों में जो काम भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सुर्खी परिवार के लोगों के लिए किया है, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी ने जो विकास के कार्य हमारे क्षेत्र में किए हैं, वो बहुत ही सराहनीय हैं। क्योंकि मैं भी उनके साथ रहता हूं और देखता हूं कि सुर्खी पहले क्या थी, हमारा राहतगढ़ पहले क्या था, और आने वाले समय में भी जो विकास का पहिया है वो सुर्खी का हमेशा चलता रहेगा। क्योंकि लोगों का जनसमूह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसमें हर कार्यकर्ता का योगदान, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं हूं, मैं भी कार्यकर्ता के रूप में हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहता हूं, और यही प्रयास रहता है कि जनता के सारे कष्टों का निदान हो सके, बस यही कामना करता हूं। भाई साहब, एक लोगों में चर्चाएं भी रहती हैं और कांग्रेसी आरोप लगाते हैं, परिवारवाद, 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 क्या कहना चाहिए? तो लो, हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश करो, ये पूरा हमारा परिवार है। और जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये बबलू भैया हैं, ये राहुल भैया हैं, ये हमारे राहुल भाई कांग्रेस में है, जहाँ दो बुड्ढे दो अपने लड़कों को स्थापित करने के प्रयास में सिंधिया जी को बाहर करो। परसों एक भारतीय कांग्रेस के बहुत बड़े नेता लीडर जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा करा, प्रदेश उपाध्यक्ष, अभी हाल दामोदर यादव का छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के अन्य पार्टी बना रहे हैं, और जयवर्धन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। केवल अपने 2 पुत्रों को स्थापित करने के चक्कर में कांग्रेस ने पूरी कांग्रेस का सत्यानाश करके रख दिया है। टिकट बेचने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, और गोविंद राजपूत जी आए हैं केवल विकास के लिए आए। सुर्खी पूरा परिवार है, परिवारवाद केवल कांग्रेस में होता है, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता मेहनत करता है। भारतीय जनता पार्टी सही कह रहे जी, सही कह रहे। परिवारवाद की बात करिए आपने, इसलिए कह रहा हूँ। और कांग्रेस के पास कोई चेहरा तो है नहीं। 2 महीने पहले आपने देखा, यही नीरज शर्मा थकते नहीं थे, इन लोगों को दूर दूर करके मंत्री जी के बगल में आके गोविंद राजपूत जनता करते थे और विकास कार्य गिनवाते थे। आज कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं बचा है, भारतीय जनता पार्टी में से खींच के चुनाव लड़ना पड़ रहा है। आप कांग्रेस की समझ सकते हैं, ये जनता समझ चुकी है। और सुर्खी नहीं, पूरे प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत सरकार बनने जा रही है। इतना ही कहना चाहूंगा। क्या देखते भाई साहब, यानी युवाओं में काफी जोश है। अब देख ही रहे हैं आप, ये एक का गुस्सा है। अभी जब सब फटेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का बटन टूट जाएगा। इस तरीके से, जिस तरीके से हमारा सरहद पे सैनिक आतंकवादियों को गोली मारता है, उसी तरीके से हमारा हर युवा सुर्खी का कमल के फूल के बटन दबा को सरहद के जो हमारे सेना के जवान हैं वो सरहद पे तैनात रहते हैं, उसी तरीके से यहाँ से गोली मारेगा, भारतीय जनता पार्टी पे फूल का बटन दबाएगा और सभी आतंक को यहाँ पे विनाश और नाश कर देगा। ऐसा हमारा। भाई साहब, एक लास्ट सवाल है। लोग यानी यही बोलते कि जिन्होंने यानी जो जिसकी जड़ से पहुंचा, आज जिसने जड़ें मजबूत की, ऊपर एक वृक्ष तैयार कर दिया, आज वही वृक्ष एक काटने का काम कर रहा है। जैसे सुर्खी की बात करें, चाहे वो राजकुमार धनोरा जी हो या नीरज शर्मा जी हो, भारतीय जनता पार्टी से उभरे और फिर से यानी मंत्री जी के खिलाफ में खड़े हुए।
दी कभी कभी क्या होता है, आदमी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, और जब महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं तो उसका विनाश भी हो जाता है। जब आदमी को जो मिले उसमें संतुष्ट नहीं, जब संतुष्टता का आपको अति संतुष्टता चाहिए, वो सब कुछ हासिल करना चाहो तो कुछ भी हाथ में नहीं रहता। अच्छा ये रहता है जब एक हाथ में आपको फल है तो आपको दूसरे हाथ में फल खाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं छोटा हूँ, एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, मैं बड़े लोगों के लिए टिप्पणी नहीं देता, बस उनको भी नमस्कार करता हूँ और बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप भी बोलिएगा, मन ही मन, और विकास के कार्य जिस तरीके से हों वो सुर्खी में हमेशा होते रहेंगे। सुर्खी की जनता बोल रही है 81,000 से, क्या लगता है कितने से जीत जाएगी? देखिए ये तो सब लोगों के ऊपर है, जो उत्साह क्षेत्र में है वैसे ही बना रहा तो सबका आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत से विजय बनाएंगे, और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा स्थापित होगी। दिवाली 12 नवंबर को है, लेकिन मध्य प्रदेश और सुर्खी परिवार अपनी दिवाली 3 दिसंबर के दिन नतीजे खुलने के बाद मनाएंगे। तो हमारी बातचीत हुई सुर्खी विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत जी के पुत्र आकाश राजपूत। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जो जड़ें मजबूत करने का काम है और जो साथ खड़े थे आज जो खिलाफ में है, ये सबसे गंदी राजनीति होती है। हम बहुत छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, टिप्पणी कुछ नहीं की, लेकिन जो विश्वास है जनता का और जो जनता ने लगातार भरोसा दिया है सुर्खी विधानसभा में गोविंद राजपूत का, अब देखना ये होगा कि दीपावली का त्योहार है, क्या 3 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो कहां तक सही साबित होंगे, कहां तक गलत रहेंगे। लक्ष्मी पांडे, राणा, खबर कांति न्यूज़, राहतगढ़।